आज की सोसाइटी में नेगेटिविटी हर जगह है। न्यूज़पेपर में मर्डर की खबर से लेकर वो एड्स जो हमें फैट और अगली दिखाने की कोशिश करते हैं। पर सिर्फ मीडिया ही नेगेटिव नहीं हो गई है, हमारे करीबी लोग भी कभी कभी तुम ये नहीं कर सकते हो इसलिए ट्राई भी मत करो ऐसे प्रोपागेंडा चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड्स आपके किसी कंपनी में प्रेसिडेंट बनने के सपने को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे। कुछ टाइम बाद हम नेगेटिव थिंकिंग के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें लगता है ये नॉर्मल है। हमारे नेगेटिव थॉट्स मेंटल मॉन्स्टर की तरह काम करने लग जाते हैं। हम जितना ज़्यादा उन्हें अपनी सोच में आने देते हैं वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं, तब तक जब तक ना हमारे पॉजिटिव थिंकिंग को पूरी तरीके से ओवरपावर न कर ले। पर सच्चाई ये है कि नेगेटिव थिंकिंग नॉर्मल या हेल्दी नहीं होती। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मेन रीजंस है जो लोगों को सक्सेसफुल होने से रोकता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, हमेशा लगभग अनसक्सेसफुल या एवरेज रहते हैं। क्लियरली नेगेटिविटी से छुटकारा पाना ज़रूरी है ताकि हम अपने सपनों को अचीव कर सके। इसे करने के लिए हर रोज़ पॉजिटिवली सोचना और एक्ट करना शुरू करें। इससे आप नेगेटिविटी को अपने दिमाग में जगह ना देकर जल्दी मिटा पाएंगे। ऐसे करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से एक पेप टॉक लिखें जो एक ऐड की तरह रीड हो। एक सेल योरसेल्फ टू योरसेल्फ कमर्शियल जो आपको आपके बेस्ट ट्रेट्स और कैसे वो आपको दूसरों से अलग करते हैं वो याद दिलाए। ये कमर्शियल प्राइवेट में दिन में एक बार जोर से बोले और साइलेंटली दिन में कई बार पढ़ें। सून आपको अपने में इतना बिलीव हो जाएगा कि बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी आपसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी जैसे छतरी से बारिश होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टीचर हैं और आपको महसूस होता है कि आप बच्चों को हंसाते हैं, ये याद रखिए कि यही चीज़ आपको बाकी टीचर्स से अलग करती है। इस अलग ट्रेट को रिकॉग्नाइज करके आप अपने आप को फैकल्टी के एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन की तरह आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको हर रोज़ अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करने का एनकरेजमेंट मिलेगा। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग एवरी डे। क्या आपका ऐसा कोई कोवर्कर है जो आपसे बिना किसी बात के झगड़ता है? नेचुरली आपका पहला रिएक्शन उन्हें गुस्सेल या पागल मान लेना होगा, पर आपकी नज़रों से ये चूक रहा होगा कि वे आप ही की तरह है और चांसेस है कि वो आपसे इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी में किसी और चीज़ से अफेक्ट हो रहा है। ये पता लगने के बाद आपको उन्हें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसा आप अपने साथ ट्रीटमेंट चाहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल की तरह। अगर आप उन सबको जिनसे आप मिले हो या जानते हो ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि वे इम्पॉर्टेंट है, आप भी नोटिस करेंगे कि वे आपसे मीन होना बंद हो जाएंगे और आपके बारे में वैसे ही सोचेंगे और उसी तरीके से आपको ट्रीट करने लगेंगे। इसका मतलब ये भी है कि ये लोग आपकी साइड तब भी रहेंगे जब आप टॉप की तरफ बढ़ रहे होंगे और इनका सपोर्ट आपकी सक्सेस के लिए बहुत क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि ये बहुत रेयर होता है कि एक सिंगल पर्सन अपने आप को हायर लेवल जॉब या फिर किसी सक्सेसफुल पोजीशन पे किसी के मदद लिए बिना पहुंच पाए। मोर कॉमनली आपको आपके इक्वल सबऑर्डिनेट्स यानी जो लोग आपके आसपास हैं वही लिफ्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन अपना खुद का 10 पॉइंट फॉर्मूला फॉलो करते थे, जो ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस थे जैसे कि हर किसी का नाम याद रखना और हर एक जिनको वो जानते थे उनको उनकी सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट करना एक्सेट्रा। सो रिमेंबर, एट द एंड ऑफ द डे कोई भी अकेले सक्सेसफुल नहीं बन पाया, इसलिए आपको हर उस इंसान को जिससे आप अभी तक मिले हो ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे वही आपका करियर बना या बिगड़ सकता है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, ट्रीट एवरीवन विथ रेस्पेक्ट। आपने शायद ये फ्रेज बहुत बार सुना होगा, आप वही बनते हो जो आप खाते हैं, जो ये बताता है कि अगर हम एक हेल्दी बॉडी चाहते हैं तो हमें एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए। यही सेम आइडिया आपकी मेंटलिटी पर भी अप्लाई होता है। आपके सोचने का तरीका आप क्या देखते और सुनते हैं उससे इन्फ्लुएंस होता है। आपका लिविंग स्पेस, आपके दोस्त, आप क्या पढ़ते हैं, ये सब माइंड फूड की तरह एक्ट करते हैं और आपके थॉट प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग गॉसिप करते हैं उनका लंबा साथ
आपको भी गॉसिप करने के लिए मजबूर कर देगा, जबकि उन लोगों का साथ जो दूसरों के बारे में पॉजिटिवली बोलते हैं आपको भी वही करवाएगा। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको वही करना होगा जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। अपने लिए हाई क्वालिटी एनवायरनमेंट बनाना होगा। ये करने के लिए मेक श्योर आपका घर, स्टडी एरिया, वर्क एरिया, सोशल सर्किल और लीजर टाइम सब हाईएस्ट क्वालिटी के हो। मतलब वो आपको एज अ पर्सन ग्रो करने में मदद करे। इसे करने का एक तरीका ये है कि अपनी लिविंग स्पेस को ऐसे तरीके से डिज़ाइन करना कि वे पॉजिटिव थिंकिंग में मदद करे। इसे करने के लिए आप हमारी वेबसाइट में जाकर अपने फेवरेट कोट्स, वॉल पोस्टर, टी शर्ट और कॉफ़ी मग पर प्रिंटेड खरीद सकते हैं। एक और तरीका ये है कि अपने आप को दूसरे सक्सेसफुल लोगों से घेरे रखना और उनको स्टडी करना। जब भी आपको कोई सवाल हो या किसी एडवाइस की ज़रूरत हो, बी श्योर आप सिर्फ उन्हीं से पूछें जो सक्सेसफुल है या जो लोग आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां है। ऑल्सो मेक श्योर अपने आप को हाईएस्ट क्वालिटी के दोस्तों के साथ रखिए, जिनका ना सिर्फ खुद का कोई एम्बिशन है पर जो आपके एम्बिशंस में भी बिलीव करते हो और ये बिलीव करते हो कि आप उन्हें हासिल करने के लिए केपेबल हो। अपने पीछे ऐसा सपोर्ट सिस्टम होने से आप सक्सेस के लंबे और कई बार मुश्किल रास्ते पर मोटिवेटेड रहेंगे। अंत में अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो और अपने हर सपनों को पूरा करना चाहते हो तो ये पक्का कर लें कि आप ऐसे ही एनवायरनमेंट में रहते हो जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, योर एनवायरनमेंट मस्ट सपोर्ट योर गोल्स। मैंने ये सारी चीज़ें डेविड श्योर्ट्ज की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से सीखा है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।